सोचो आप सीसीटीवी लगाते हो अपनी सुरक्षा के लिए कि कोई कभी दुर्घटना होगी तो उस वीडियो को निकाला जाएगा, उससे साक्ष्य इकट्ठे होंगे, या कोई भी चोरी करने वाला है, कोई मारपीट करने वाला है या किसी भी तरीके की ऐसी समस्या हुई तो उसको एज अ एविडेंस आपके काम में लाया जाएगा। पर क्या हो अगर उस सीसीटीवी को ही हैक कर लिया जाए और उससे आपकी सिक्योरिटी में ही एंटर कर दिया जाए, जिससे आपकी वीडियोस बने और उन वीडियोस को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उसकी डिमांड के अनुसार बेच दिया जाए, प्राइसिंग कर दी जाए उसकी। डरावना लगता है ना? और तब और डरावना लगता है जब ये उन जगहों पे हो जहां आप इंटीमेट कंडीशंस में हो। चलिए जानते हैं पूरे मामले को। तो ये पूरा मामला सामने आया जब गुजरात के एक मैटरनिटी हॉस्पिटल की क्लिप्स सामने आ गई। वहां पे जो गायनी वार्ड थी उसकी कुछ क्लिप्स आई सामने। तब ये पता चला कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास को हैक किया गया है, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स के, स्कूल्स के, घरों के और यहाँ तक कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के सीसीटीवी कैमरे, इनमें जो भी डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स डले हुए थे उनको यूज़ किया गया इन वीडियोस को चोरी करने के लिए। और इस कंटेंट को फिर आगे पोर्नोग्राफिक साइट्स के ऊपर अपलोड कर दिया गया, अलग अलग कीमत पे लोगों को बेचा गया। कैसे हुआ ये सब? तो देखो, ये जो ब्रीच है ये शुरू होता है हैकिंग से। अब हैकर्स ने ऐसे सीसीटीवीज को टारगेट किया जिनके जो पासवर्ड्स थे वो फैक्ट्री वाले पासवर्ड्स ही थे, जैसे admin@123 ऐसे करके पासवर्ड्स आ जाते हैं। अब उनको चेंज जहां नहीं किया गया उसके अंदर वो घुसे। इसके लिए उन्होंने ब्रूट फोर्स अटैक शुरू किया, जिसमें टूल्स को यूज़ किया जैसे मास्कैन है और SWC है। इन्होंने स्कैन किया वल्नरेबल IP एड्रेसेस को और उसमें फिर एंट्री ले ली जहां पे अनचेंज्ड फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स डले हुए थे। अब इसमें एक जो मेजर एक्सपोजर था वो था मैटरनिटी हॉस्पिटल का, जो कि राजकोट के अंदर, गुजरात के अंदर था, और उसी की फिर फुटेज बाद में बाहर आई। अपनी लोकेशन को मास्क करने के लिए इन लोगों ने अलग अलग VPN का यूज़ किया, जिससे ये अपनी लोकेशंस को न्यूयॉर्क और अफ्रीकन कंट्रीज़ में दिखा रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक जगह पे हुआ इंसिडेंट था, बल्कि इसमें डिफरेंट अलग अलग लोकेशंस जो है वो इफेक्ट हुई। 80 सीसीटीवी डैशबोर्ड्स जो थे अक्रॉस 20 स्टेट्स वो इसकी जद में आए, जिसमें गुजरात हो गया, गुजरात का राजकोट तो है ही, उसके साथ साथ दिल्ली है और मल्टीपल अदर स्टेट्स हैं जहां पे ये चीज़ें हुई। जो स्केल है उसका आप अंदाज़ा इसी से लगा सकते हो कि लगभग 11,000 सक्सेसफुल ऐसे सेशंस रहे जिसको उन लोगों ने रिकॉर्ड किया। ये जनवरी से लेके दिसंबर 2024 तक चला। क्लिप्स जो थी, जो लीक हुई, वो ऐसी 50,000 के लगभग स्टोलन क्लिप्स थी, जिनको अलग अलग साइट्स पे, अब इसमें इंटीमेट क्लिप्स थी, सेंसिटिव रिकॉर्डिंग्स थी, ठीक है, इनको 700 से लेके 4,000 रुपये पर क्लिप का चार्ज करके इन लोगों ने बेचा। किस तरीके की क्लिप्स थी? तो प्राइमरली वोयरिस्टिक, जिसमें वुमेन्स जो हैं गायनेकोलॉजिकल चेकअप्स के लिए पार्शियली अनड्रेस थी, या स्कूल में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कुछ होम्स में इंटीरियर्स की फुटेजेस थी, और मॉल्स, फैक्ट्रीज के ऑपरेशंस की फुटेज। अब ये जो कंटेंट था इसको रीपर्पस किया गया फेटिश के लिए और पोर्नोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, पैसा इससे कैसे बनाया गया? तो यूट्यूब चैनल्स थे जैसे मेघा MBBS और CP मंडल, ये यूट्यूब चैनल्स थे। यहाँ पे छोटी छोटी क्लिप्स इन्हें दी गई एज अ ट्रेलर, और फिर टेलीग्राम ग्रुप्स पे लेके आया गया लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं। इसी के साथ ही इसको सर्कुलेट किया गया इंटरनेशनली डार्क वेब के अंदर, जहाँ पे जो फेटिश नेटवर्क है वहाँ पे इसको सेल किया जा सकता। जो हैकर्स का नेटवर्क था उसके अंदर इसको लीड कर रहा था परीत धामिलिया। ये BCom ग्रेजुएट है जो यूज़ कर रहा था टूल्स suip.biz अपने IP स्कैनिंग के लिए। इसी के साथ जुड़ा हुआ था रोहित सिसोदिया, प्राज पाटिल, प्रज्वल तेली और चंद्र प्रकाश फूलचंद, जो कि हैंडल कर रहा था सारे लॉजिस्टिक। तो IT एक्ट के अंदर और BNS एक्ट के अंडर इसमें चार्जेस लगाए गए हैं। 39 घंटे के अंदर ये FIR लिख ली गई है और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और अब कहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, फुटेज वगैरह को क्या क्या और नेटवर्क थे, इन सारी चीज़ों की छानबीन हो रही है। बट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, सवाल खड़े हो जाते हैं पूरे इंफ्रा पे जो कि इस तरीके का डिजिटल है। अब इसमें ज़रूरत है कि साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स किए जाएँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को रखा जाए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जो भी आप भी ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं उन सब में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे ज़रूरत है इंक्रिप्शन की, ताकि जो डाटा है वो सेफ रहे, इस तरीके के ब्रिज ना हो पाए।